सुखदेव जी कहते हैं, राजेश परीक्षित, एक बार देव राज इंद्र मद के कारण अपने सदगुरुदेव बृहस्पति के प्रति अपराध कर देते हैं। उसका परिणाम ये निकला कि देवताओं को बहुत कष्ट मिला। अपने से गुरु माने श्रेष्ठ माता पिता हैं, बड़े भाई हैं, सगे संबंधी हैं, पर आया भी यदि गुरु है, माने श्रेष्ठ है, महान है, उसको भी यदि हम सताते हैं तो वो भी कष्टकारी ही है। कि भागवत जी में एक जगह लिखा है आचार्य जी, भूतद्रुक को लभेत शम, किसी भी प्राणी से द्रोह करने वाले का कल्याण मंगल नहीं होता है, फिर सच्चे गुरु की तो बात ही क्या है। अप्सराओं का नृत्य चल रहा है। सभा में आए हुए बृहस्पति जी को देख करके भी न तो उठ करके प्रणाम किया, न बैठने को कहा। अपमानित बृहस्पति भगवान ने श्राप दिया, है इंद्र, जिस स्वर्ग के मद के कारण तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जा उस स्वर्ग के श्री से तू च्युत हो जाएगा, रहित हो जाएगा। दैत्यों को पता चला, चढ़ाई कर दी स्वर्गलोक में। श्राप के कारण देवता पराजित हो जाते हैं, दैत्यगण विजयी हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास पराजित देवता पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी ने डांटा है, किसी भी स्थिति में गुरुदेव जी का अपमान नहीं करना चाहिए देवताओं। जब तक बृहस्पति भगवान प्रसन्न ना हो तब तक के लिए गुरु के पद पर तुम त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को बना लो। लामा यहाँ बैठा दे, गोपाल जी को बुला देना। सभी देवता ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वरूप जी के पास पहुंचे हैं, जिनके पास परम दिव्य श्रीमन नारायण कवच है। सज्जनों, पहले जाकर के चरणों में निवेदन प्रणाम किया है, हे महात्मन, आप हमारे गुरु पद को सुशोभित करिए। मना कर दिए हैं पहले तो, भैया कुछ आसन लगा दे भगवान को बैठाने का। आचार्य जी, गोपाल जी कई से विग्रह बैठा दे, एक दो इधर एक दो उधर, और भैया कैमरे सामने सट जाइए। यहाँ एक लोग को यहाँ बैठा दे, उधर भगवान को बीच बीच। और इस प्रकार से सज्जनों, और इधर गुरु जी के आसन की तरफ भी रखते हैं। विश्वरूप ने मना कर दिया है, ये नृष्यति दुर्मति, पुरोहित कर्म बहुत अच्छा नहीं है, गुरु पद कोई बहुत ऊंची अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अनेकानेक प्रकार के कुधान्य आदि लेने के कारण तपस्या नष्ट होती है, जीवन बिगड़ जाता है। अतः हम इस झंझट को नहीं स्वीकार करेंगे। फिर क्या था सज्जनों, देवता उदास हो गए। उदास देवताओं के ऊपर कृपा दया की नहीं है। विश्वरूप जी ने गुरु पद को स्वीकार किया है, दिव्य नारायण कवच को धारण किया है, इन्होंने स्वर्गलोक में चढ़ाई कर दिया है। फिर क्या था सज्जनों, विश्वरूप की कृपा से, श्रीमन नारायण कवच की कृपा से देवता पुनः विजयी हो जाते हैं। स्वर्ग पर उनका एकाधिकार फिर से प्राप्त हो गया। नारायण कवच बड़ा अद्भुत दिव्य है। ग्रह की बाधा से निवृत्ति के लिए, शत्रु से पीड़ित हैं, इन सब चीजों में श्रीमन नारायण कवच का बहुत बड़ा योगदान होता है सज्जनों। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां नस्तांग्रपदमः पदकेन्द्र पृष्ठे ददार चरमासि गदे सुचाप पासान् दधानोष्ठ गुणोष्ठ बाहुः। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर श्रीमन नारायण कवच का तत्व ज्ञान दिया है, इन्होंने उसका दिव्य लाभ पाया है। कालांतर में इंद्र से फिर अपराध हो जाता है। यज्ञ कराते हुए स्वरूप जब दैत्यों को भी आहुति दे देते हैं, बारंबार मना करने पर भी मामाओं के प्रति आसक्ति है, दैत्य इनके मामा लगते हैं, तो कुपित होकर के देवराज इंद्र ने अपने तलवार के द्वारा विश्वरूप जी का भी वध कर दिया है। ब्रह्म हत्या भयंकर लगी है। देवताओं ने इंद्र को ब्रह्म हत्या से युत देखा है तो उनको स्वर्ग से बाहर भगा दिया। सयावशत पुष्कर नाल तंतु, पुष्कर नाल तंतु के
अंतर्गत सूक्ष्म रूप लेकर के देवराज इंद्र तपस्या करने लगे। तावत्रिडाकम नहुषा ससाश, चंद्रवंशी नहुस राम के राजा उस समय तात्कालिक इंद्र बनाए गए, लेकिन इंद्राणी के प्रति कुदृष्टि होने के कारण ऋषि मुनियों के द्वारा सर्प योनि को प्राप्त हो गए श्राप के कारण। तुष्टा ऋषि को पता चला मेरे पुत्र को गुरु बना करके अपना काम सिद्ध करके इंद्र ने वध कर दिया। भयंकर दुखी भी हुए और क्रोधित भी हुए। ब्रह्मचारियों को बुला करके मारण अभिचार प्रारंभ करवाया है। इंद्र शत्रुर्वरधस्वम्मा चिरम जहि विद्विषम, इंद्र को मारने वाला प्रचंड शत्रु उत्पन्न हो। व्याकरण के दृष्टि से थोड़ा भेद हो गया। इंद्र को मारने वाला नहीं अर्थ हो गया, इंद्र से मरने वाला हो गया अर्थ। क्यों सकाम कर्म में यदि मंत्र में त्रुटि हो जाती है तो तुरंत उसका परिणाम बदल जाता है, फल उल्टा हो जाता है सज्जनों। देखते ही देखते यज्ञ कुंड से विशाल आकार एक दैत्य प्रकट होता है। नाम पड़ा है वृत्तासुर। कुंभकर्ण से भी विशाल का इसका स्वरूप है सज्जनों। और इस प्रकार से त्वष्टा महर्षि से अपने पिताजी से आज्ञा लेते हैं और स्वर्ग में चढ़ाई कर देते हैं। स्वर्ग में जो ही वृत्रासुर को देखा देवताओं ने भयभीत होकर के डर करके भाग गए स्वर्ग से। सब देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु भगवान ने कहा देखो देवताओं, ये ब्रह्म तेज से उत्पन्न दैत्य है, ये अन्य दिव्यास्त्रों से अस्त्र शस्त्रों से नहीं मरेगा। महर्षि दधीची के अस्थियों में ब्रह्म तेज विद्यमान है, उन्हीं की शरण में जाओ। उनकी अस्थियों के द्वारा जो दिव्य वज्र आयुध बनेगा उसी के द्वारा इसकी मृत्यु निश्चित है, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके नैमिषारण्य के पास में पहुंचे, जहाँ पर दधीची जी भजनस्थली अपना बनाए तपस्या करते हैं। आओ देवताओं, कैसे आना हुआ? पहले तो भेष बदले थे, प्रणाम किया चरणों में। कहो ब्रह्मचारियों, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो? कहा महात्मन, हम आपके पास कुछ याचना करने मांगने आए हैं। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? कहा यदि आप कृपा करें तो ही मांगे। ठीक ठीक मांगो, उचित होगा तो मैं दूंगा। कहा आप अपनी अस्थि मुझे दान में दे दें, हड्डी दान में दे दें। आश्चर्यचकित हो गए महर्षि दधीची। ऐसे ब्राह्मण के रूप में कपट कौन कर रहा है? अपने रूप में आओ। दिव्य दृष्टि से देखा देवता हैं, भयभीत देवता अपने रूप को धारण करते हैं। स्वार्थी देवताओं, यह मनुष्य तन समस्त पुरुषार्थों को देने वाला है और जो व्यर्थ में इसको नष्ट कर दे ये उचित नहीं होता है। मैं अस्थि दान में नहीं दूंगा, मना कर दिया। उदास हो गए देवता, दुखी हो गए। बाद में महर्षि दधीच को करुणा दया आई है और अस्थि दान करने के लिए तत्पर हो गए हैं। कामधेनु की सहायता से विश्वकर्मा ने सुंदर सुंदर अस्त्र बनाए हैं, वज्र पिनाक आदि के निर्माण हुए हैं। इंद्र वज्र आयुध को धारण करके देवताओं की सेना लेकर के भयंकर युद्ध के लिए तत्पर होकर के स्वर्ग पे चढ़ाई कर दिया। देवासुर संग्राम हो रहा है, भयंकर युद्ध वृत्तासुर का और इंद्र का चल रहा है। एक बार तो मुष्टि बना करके वृत्तासुर ने रावत हाथी के मस्तक पर प्रहार किया। सप्त धनुष विशारतः पीछे जाकर के चिहाड़ खाता हुआ वह गिर गया। सज्जनों, मातली रथ लेकर के आए हैं। इंद्र उछल करके अपने रथ पर चढ़ गए हैं। भयंकर युद्ध होने लगा है। इंद्र ने भुजाओं का क्रंतन किया है तलवार के द्वारा। क्रोध में आए वृत्तासुर और अपना विशाल काय मुख को फाड़ा है और इंद्र को रथ के मातली के सहित अपने उदर में खींच लिया, निगल लिया। सज्जनों, श्रीमन नारायण कवच की कृपा प्रभाव के कारण उदर में जाने के बाद भी देवराज इंद्र मरे नहीं, अपने दिव्य आयुध के द्वारा उसकी कुक्षी को भिंदन किए हैं और भिंदन करके थोड़ा
फूल यहाँ भी बिछा दीजिए भगवान के ऊपर नीचे। बाहर निकले हैं और इस प्रकार से फिर से युद्ध होने लगा। एकाएक इंद्र ने देखा कि वृत्तासुर युद्ध से विरत हो गया है। भारी गोपाल जी थोड़ा बल लगा के वृत्तासुर युद्ध से विरत होकर के और भगवान की स्तुति करने लगे हैं। 4 श्लोकों में भगवान की बड़ी महिमा गाई है। धर्म अर्थ का मोक्ष का वर्णन किया है वृत्तासुर ने। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। हे प्रभु, मेरा आपके चरणारविंद में विशुद्ध प्रेम हो जाए। यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ कहीं भी मेरा प्रारब्ध वशात भ्रमण हो, आपके संत भक्तों का ही समागम सानिध्य मुझे प्राप्त हो। मुझे स्वर्ग का आधिपत्य, परमेष्ठी का पद, ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य, रसातल के ऐश्वर्य अथवा भूमंडल का पद नहीं चाहिए। मुझे तो आपके चरणारविंद का विरह चाहिए, प्रेम चाहिए प्रभु। अजात पक्ष है, वैसे हे भगवान, आपके दर्शन के लिए मेरे हृदय में विरह जग जाए। के दर्शन के लिए मेरे हृदय में विरह जग जाए। बड़े सुंदर स्तुति की है वृत्तासुर ने। इन श्लोकों को आचार्य जी वल्लभ संप्रदाय में बड़ी मान्यता है। शरणागति के बड़े सुंदर श्लोक हैं ये। अहो दानव सिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृशी। देवराज इंद्र लज्जित हो गए तो कहते हैं, हम सतोगुणी देवता होकर के भी और स्वर्ग के विषय भोग में इतने निकृष्ट हो जाते हैं कि भगवान के चरणारविंद की भक्ति से वंचित हो जाते हैं। और ये दानव धन्य है जो तामसी तन पाने के बाद भी युद्ध जैसे भयंकर स्थल में भी भगवान की दिव्य स्तुति कर रहा है। इन्होंने प्रशंसा की। अहो दानव सिद्धोषि यस्य ते मतिरीदृशी। आगे फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ सज्जनों, और देवराज इंद्र ने अपने दिव्य वज्र के द्वारा वृत्तासुर का वध किया है। उसकी दिव्य ज्योति अलोकम समपद्यत वैकुंठ धाम को चली गई है।